ذاتی आलीशान और खूबसूरत घर आपका अपना होगा। जी हाँ, ना सिर्फ किराए से जान छूटेगी बल्कि आप अपने ज़ाती घर के मालिक बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोस्तों, महंगाई के इस पुरफितन दौर में जहाँ पर गैस और पानी के बिल ही इंसान की कमर तोड़ कर रख देते हैं, इतना ज़्यादा बिल आ जाता है कि इंसान की सोच समझ से बाहर हो जाता है। इसके मसदाक बच्चों की स्कूल फीसें, उनके डेली के अखराजात और दवाई दारू का खर्चा, कोई घर में बीमार हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो एक सफ़ेद पोश इंसान की जेब इतना गुंजाइश नहीं देती कि इन सब चीज़ों के बावजूद वो घर का किराया भी अदा कर सके। और घरों के किराए इतने ज़्यादा हैं कि आप और मेरी सोच समझ से बाहर है। ये वजीफ़ा, जी हाँ, ये वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। कुछ अरसे में अल्लाह ताला आपको अपना ज़ाती घर दे देगा, ज़ाती मकान दे देगा और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करेंगे इस घर में। ये घर खुशियों का गहवारा होगा जो अल्लाह की रहमत से आपका बनेगा। अल्लाह के करम से आपका घर जो एक महल नुमा घर बन के आपको मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी दुनिया में, इसी वर्ल्ड में और इसी दौर में, इस पुरफितन दौर में, महंगाइयों में आपकी कलील आमदनी के बावजूद अल्लाह पाक इस तरह का इंतज़ाम फरमा देगा आपके लिए कि आप अपना ज़ाती घर खरीद सकेंगे। दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत मुजर्रब है, बहुत ही शानदार है। इसको आपने रात को, जी हाँ, आपने इस वजीफ़े को बाद नमाज इशा वल आखिर 9 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और 151 मरतबा, जी हाँ, 151 मरतबा इस वजीफ़े को आप लोगों ने करना है। जो कोई कंसंट्रेशन के साथ इस वजीफ़े को करता रहा रोज़, तो अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्द, कुछ अरसे में 1 माह से 3 माह, 6 माह के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला ऐसे सबब बना देगा, ऐसे हालात बना देगा कि वो शख्स अपना ज़ाती मकान, अपना ज़ाती घर खरीद लेगा। तो दोस्तों, इशा की नमाज से फारिग होने के बाद आपने उसी जा नमाज पर, उसी मुसल्ले पर बैठ जाना है। बैठ के आप लोग जो है वो 9 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह अराफ की ये आयत, वलक़द मकानकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मईश कलीलन मा तशकर, वलक़द मकानकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मईश कलीलन मा तशक्करून। इस आयत को आप लोग पढ़ेंगे। सूरह अराफ की आयत नंबर 10 है दोस्तों। इसको आपने 151 मरतबा रोज़ पढ़ना है, अव्वल आखिर 9 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इसकी मुदावमत रखें, इसको पढ़ते रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़। कुछ अरसे में, जी हाँ, कुछ ही अरसे में अल्लाह ताला आपको इस काबिल बना देगा। आपके ऐसे वसीले बन जाएंगे, आपका ऐसा इंतज़ाम हो जाएगा खुदाबंदी से, खजाना गैबी से, अल्लाह ताला की जनाब से, कि आप अपना ज़ाती घर खरीदने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों, कुरान पाक के ये वजीफ़े हैं जो मैं आप लोगों को देता हूँ, कुरान पाक के अमलियात हैं। इनको पूरी खालिस नीयत के साथ करें, पूरी नीयत के साथ करें। अल्लाह ताला कबूलियत और शरफ बख्शने वाला है। ये मत पूछा करें कि कितने दिन इस वजीफे को करें। भाई, जब तक आपका काम नहीं होता आप ये वजीफा करता रहा करें। इसके लिए जो तरीकाकार है, आपने तस्बीह ये इस्तेमाल करनी है। आप काउंटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना ये काउंटर टिक टिक, ना दूसरा चाइना वाला जो भी आता है। आपने तस्बीह पढ़नी है और तस्बीह का धाने को आपने अंदर की तरफ अपनी तरफ लेके आना है। वलक़द मकनकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मईश कलीलन मा तशक्करून, वलक़द मकनकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मईश कलीलन मा तशक्करून। इस तरह आप लोग अंदर की तरफ लेके आएंगे, दाना अंदर की तरफ। और तस्बीह ऐसे सीधी ही आपने रख के पढ़नी है, वो नीचे रख के पढ़ लें। ऐसे नहीं, आपने इस तरह दाना नहीं चलाना जो इस तरह चल रहा है, ठीक है। इस तरह जिस तरह लोग पकड़ लेते हैं, जी तस्बीह चल रही है, पता ही नहीं है। तस्बीह का दाना अपनी तरफ लेके आना है आपने। दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इतना बरकत डालेगा, इतना करम करेगा कि कुछ अरसे में आप लोग अपना ज़ाती मकान खरीदने के अहल हो जाएंगे। आप अपना घर खरीदेंगे, अपना अच्छा सेटअप बनाएंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ रोज़ी को वसी फरमा देगा। ऐसी ऐसी जगह से आपको रिज़्क़ आना शुरू हो जाएगा इस आयत की बदौलत कि आप दंग रह जाएंगे। इस आयत की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी ने भी अमल करना है वो 21 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह के नाम पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। मेरी जान, मेरा माल, मेरा आन, मेरी औलाद, मेरा सब कुछ आपकी शान पे मेरे आका कुर्बान। सरकार के नाम हदिया करके, सरकार को इसका सवाब पहुँचा के, इस फ़कीर को भी उसका सवाब हदिया कर दें दुरूद शरीफ का 21 मरतबा कर। वो शख्स इस अमल को कर ले, उसको इजाज़त है। अल्लाह पाक मेरा और आपका दस्तरखान नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारी ज़िंदगी की तमाम मुसीबतें परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक हमारी अंधेरी रातों को रोशन दिन से बदले,
हमारे तमाम गम मुसीबतें परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह पाक अपनी रहमतों के साए में मुझे और आपको रखे। अल्लाह ताला अपने करम से हमारे घरों में अमन सुकून अता फरमाए। हमारे घरों के लड़ाई झगड़े फितने फसाद जादू नजर बंदिश हर चीज़ को अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर फरमाए। दोस्तों, हर किस्म के मसले के हल के लिए, जी हाँ, आप पे किसी किस्म का मसला है, शादी का मसला है, शादी नहीं हो रही, या शादी के बाद ससुराल में इज्जत नहीं है, सास तंग कर रही है, ससुर तंग करता है, खामन तंग करता है, या बहू सास ससुर को तंग करती है, खामन को लेकर लैदा होना चाहती है, बात तलाक तक पहुंची हुई है, नजर बद जादू बंदिश असेब किसी किस्म का कोई भी मामला है, आप इस खादम की खदमात हासिल कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनली ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह करता भी हूँ, हर चीज़ का इलाज भी करता हूँ, और अल्लाह ताला की रहमत से पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, 99.9% रिव्यूज़ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात में काम करना होता है, हमारी कोशिश होती है, हम सिद्ध के दिल से अपनी कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला करम करता है। किसी का कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, वो मुकम्मल यकीन, एतमाद और सीक्रेसी के साथ रब्ता कर सकता है। उसकी तमाम बातें, तमाम मामलात इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीक्रेसी में रहेंगी, प्राइवेसी में रहेंगी। उसकी प्राइवेसी ना ही लीक होगी, ना ही रिवील होगी। अल्लाह ताला मुझ पर आप पर करम फरमाए। मेरा और आपका अल्लाह ताला हामी और नासिर निगहबान हो। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह हाफ़िज़।